आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पे मैं चिकन वॉश कर रही थी। ये पहले की वीडियो है और आपसे शेयर नहीं कर पाई थी मैं अपनी वालदा की डेथ की वजह से। तो यहाँ पर मेरी नंद आ रही थी काफ़ी टाइम के बाद बच्चों को सरप्राइज़ देने। तो मैंने जल्दी जल्दी बस चिकन ला के मार्केट से और जल्दी से वॉश करके दही भी मैंने पैन के अंदर ही डाल दिया था और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये चिकन टिक्का मसाला भी साथ ही ले आई थी। और जल्दी जल्दी जो है इसकी मैरिनेशन वगैरह कर रही थी मैं कि आज आप ही ने बोल दिया था। ये अम्मी के इंतकाल से एक दिन पहले की वीडियो है और मुझे आपसे सुबह में शेयर करनी थी। तो इसकी मैं मिक्सिंग कर रही थी, यहाँ मैरिनेशन करके रख रही थी और इसके अंदर मैंने सॉल्ट और चिली जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया था। और ये सारा कुछ करने के बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था 2 टेबल स्पून जितना। और यहाँ पर ये वॉश करके मैंने चिकन टिक्के के हिसाब से ये रखे हुए थे, बड़े पीस बनवा के लाई थी मैं और अच्छे तरीके से इनमें कट लगा दिए थे। और इनको मैंने मैरिनेशन के लिए जो है इसका पानी सॉक होने के बाद इस मिक्सचर में मिला दिया जो मैंने दही का बनाया था। और पैन के अंदर ही ये मैं मिक्सिंग कर रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट था और वो मॉर्निंग में आ रही थी। मॉर्निंग से मुराद 11 बजे तक वो पहुँच जाती हैं और लंच टाइम में मुझे ये रेडी करना था सब कुछ। तो यहाँ पर ये सारा मैं कर रही थी। और आप लोग को जज़ाकल्लाहु खैर, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की अम्मी के लिए। अम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी और हम लोग को बताया नहीं गया था और इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इतना आइडिया भी नहीं था एकदम से। बस एक दिन पहले मैं गई हूँ मिलने, मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई और मैं अम्मी को देखकर बस आ गई। और जब मैं भाई के घर से आई हूँ तो दूसरे दिन रात में जो है उनकी डेथ हो गई। तो बस आप लोग दुआएं मग़फ़िरत कर दीजिएगा। और इतना टाइम यूँ लग गया कि घर में सब आना जाना लगा हुआ था और बस लाहौर से भी भाई आ गए थे, बकाया मामू मानी खालू यानी कि खाला और खाला के बेटे, ये सब आ गए थे। भाई का बेटा आ गया था, बड़े वाले जो भाई जिनकी डेथ हो गई थी। तो सारे तमाम लोग आए थे। यहाँ पर मैं जो है सैलेड वैलेड भी बना रही थी, मैं सब कुछ लेकर आई थी कि यानी कि तकरीबन मुझे सारा कुछ बनाना था। तो मैंने खीरे वगैरह ले लिए थे सैलेड के लिए और रायता चटनी बना ली थी। मैंने सारी तैयारी मॉर्निंग में कर ली थी और इसी दिन समझ लें जो है एक दिन पहले मैं अपनी वालदा से मिलकर आई हूँ। मुलाकात अधूरी हुई थी यानी कि दूर से ही देख पाई थी मैं उनको। यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही थी सारी, देख लें रायते की चटनी की। और यहाँ मैंने थोड़ा सा मीठा भी बना लिया था क्योंकि मेरे नंदोई से मैंने पूछा और जैसे उन्होंने बोला मैंने बस उन्हीं के सामने फटाफट ये रेडी करा। और यहाँ स्मोक देने के बाद कोयले का और टिक्का मैंने रेडी कर लिया था, उसको स्मोक दे दिया था। तो जल्दी बस यही बन सकता था तो मुझे यही समझ में आया, मैंने यही बना लिया। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कुछ आइडिया ही नहीं था, अचानक से हम अभी बात ही कर रहे थे, अभी समझ लें घर पे भी नहीं पहुंच पाई थी आप ही और अम्मी की जो है ना डेथ की ख़बर आ गई थी। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या मसले मसाइल हो गए थे। अचानक से उनकी टांग का भी मसला हुआ था, वो हम लोगों को पता नहीं चला दोबारा से उनकी जो है क्या मसले थे, क्या तकलीफ़ थी, क्योंकि बात भी नहीं हुई थी, मुलाकात भी नहीं हुई, जाना आना थोड़ा कम ही था, जा नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं जल्दी जल्दी ठंडा कर रही थी, इसमें मैंने ये जो है डाल दिया था जो खोया होता है, फ्रीज़र हुआ हुआ था तो मैंने गरम में ही ऐड कर दिया था। तो उसी को मेल्ट कर रही थी मैं डाल डाल के। ये मैंने शीर खुरमा रेडी किया था तो बस थोड़ा सा ही बनाया था, दिमाग बस जल्दी जल्दी कर रही थी मैं और उनका आने का भी टाइम हो गया था। तो बस थोड़ा उलझनों का शिकार था दिमाग वैसे ही। यहाँ पे मैंने रायता वगैरह तैयार कर लिया है और मैंने टिक्का भी रेडी कर लिया था। रोटी मैंने जो है तंदूर से मंगा ली थी
तो बस यही सब मैंने किया था। जहन उलझा था। तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया था। मेरी बहन से बात हो रही थी कि अम्मी की कोई खैर खबर नहीं है, फ़ोन वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने ये लगा दिया था खाना। मेरा दोनों बच्चे आ गए थे और ये सरप्राइज़ था जो मेरे बच्चों को देने आई थी मेरी नंद, यानी कि बच्चों की फूफी, क्योंकि उनका बेटा ये काम करता है। तो उनसे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे हम, अगर कोई लैपटॉप हो तो बताना। लिया तो मैंने परचेज़ ही किया है। वो ये काम करते हैं माशाल्लाह से, मगर ये है कि थोड़ा लेस करके हमें मिल गया है। काफ़ी टाइम से बोला होता है, तो ये थोड़ा साफ़ सुथरा पीस था हमारे लिहाज से, उनको सही लगा। और जो हमें चाहिए था उसमें सलमान ने बताया था, तो ये सलमान की फूफा उनके लिए लेकर आई थी कि मैं सरप्राइज़ दूँगी बच्चों को। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, सलमान और मैं। उनके जाने के बाद ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, उनको कहीं और भी जाना था। तो बस ये वीडियो मैं आपसे शेयर जब ही करती, तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए इस बात को। और ये जब से यूं ही रखा हुआ है, हमने इसको टच करके भी नहीं देखा, यूज़ करके भी नहीं देखा। बस ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, बस यही यूज़ किया हुआ है। और सलमान भी अभी ही चेक कर रहे हैं, बस आज ही चेक करेंगे। इसी शाम में अम्मी की डेथ हो गई थी। ये बच्चे जो है ना हाथ से चलानी ट्रेन लेकर पड़ेगी। आए थे, तो इसकी जो है हमें जो इंतकाल की खबर आई ऑटो वैसे ट्रेन आ आई रही कि है। इसकी जो बच्चे जो है ना ज़िद कर रहा था मेरा भांजा कि आप मामू को कॉल मिलाएं, मामू को बोलें आज ट्रेन में आ जाए, नानी को देखना है। तो बस मैं वीडियो कॉल पे कर रही थी और आप भाई हटो, बार वो लाइन लेके कट करे चलती जा रहे नहीं। थे। मैंने कहा पता नहीं भाई बाहर कहीं है शायद, और वीडियो कॉल नहीं उठा रहे। तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करी और रोना भाई ने स्टार्ट किया, जैसे भाई को बताते हुए रोना आ गया कि बंद बंद अल्फाजों में कि तुम्हें पता चला। मैंने कहा क्या पता उठो तो चला? हाथ कि हटा। अम्मी का। मैंने कहा क्या अम्मी का? अच्छा, मैं जो है ना बिल्कुल उस तरफ जहन ही नहीं था। मैंने कहा भाई ये बच्चे वीडियो कॉल पे कह रहे हैं छोटा मुर्तज़ा अली के मामू को दिखाओ, मेरे साथ ही दिखाओ मेरी ट्रेन ना, ये भी न्यू लेकर आए थे ये भी। तो कहने लगे दिखाओ, मैं मामू से बोलूँगा इस ट्रेन में बैठ के आ जाओ नानी को मिलने, आप सब आ जाओ, सबको मैं बोलूँगा। गाड़ी तो भाई कह थोड़ी सी लगे आ ऐसा रही ऐसा हो गाड़ी। गया, तुम्हें नहीं पता? लाहौर मैंने भाई को कॉल की, तो भाई ने फिर मैंने अपने छोटे भाई से कंफर्म किया। फिर मैंने यहाँ अपने तमाम जितने भी ख़ानदान में हैं उनसे कहा कि इस तरह का मसला हो गया है और अम्मी की डेथ हो गई है। तो बस फिर उसके बाद से हमें नहीं था होश। और बस आप लोग दुआएं मग़फ़िरत कर दीजिएगा। और अब सब कुछ दोबारा से कंटिन्यू करना होगा और करना होता है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। मगर ये है कि उनका कोई वो नहीं था, जैसे बीमार बहुत रहती थी और बहुत तकलीफ़ में भी थी। यहाँ से तो अल्लाह का शुक्र है सही चल के गई थी और कोई ऐसी बात भी नहीं थी। ऐसा होता है ना कि भाई के इंतकाल में भी मुलाकात हुई, वहाँ जाने के बाद कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया था। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और अपनी जवारे रहमत में जगह अता करे। अल्लाह पाक उनके लिए आगे की तमाम मंजिलें डब्बा लेके आसान चलती करे, नहीं। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब वीडियो मैं आपसे पुरानी ही शेयर कर रही हूँ, मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई। और जहन अभी भी जो इस चीज़ के लिए बनी है, बस बना दी थी, इतना टाइम हो गया था। मैंने कहा चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जो रूटीन है उसको जनाब ये दोबारा से। है अनियन का, वाइट अनियन का हार। अब ये किसके लिए और क्या है ये हम आपको आगे बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। शोनी, आपका डायमंड हार, ओए टूट जाएगा बेबी। ये देखो, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जनाब ये किसी ने, इनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी हो रहा है और किसी ने बताया है कि ये इनको जो है पीलिया का जो है शक है। इनकी आइज़ वगैरह येलो हो रही थी, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। 2-3 दिन से बहुत तबीयत इनकी जो है डल डल चल रही थी। तो ऐसे ही हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ पे कोई शॉपकीपर थे, उनसे कोई लेडीज़ आई हुई थी अनियन बढ़वाने। तो ये वाइट कलर का अनियन तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो ये बोल रही थी कि ये मुझे पीलिया है, उसके लिए मैं इनसे दम करवा रही हूँ। तो वो जो शॉपकीपर थे, तो वो उनको जो है दम करके दिया और फ़ी सबिलिल्लाह दे रहे थे। तो मेरे साथ
ये भी थे। तो मैंने कहा इनकी आइज़ देखें, इनकी भी तबीयत ख़राब है, अगर वैसे सेहत वाला दम करते हैं तो इन पे भी कर दें, बच्चों पे। वो जब भी नमाज़ पढ़ के आए थे और हम लोग गए थे थोड़ा बहुत सामान लेने अपनी करीबी मार्केट, तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि इनको भी जो है एहतियातन आप वाइट अनियन इस तरह से, ये तो बहुत बड़ा था तो उन्होंने तो बहुत छोटा सा लिया हुआ था, तो इसका ये प्रोसेस है कि ये आप गले में डाल दें येलो धागे के अंदर, और जब बाहर जाए तो ये गले से निकाल लें और रोज़ इसकी एक लेयर उतारनी है और ये इनको सूंघना है जो मरीज़ होते हैं पीलिए के। और वो वेदर भी चल रहा है कुछ ऐसा कि ये पीलिए का जो है होता है वेदर, तो इस वजह से बोला कि ये इसको हम देते हैं। और ये कहीं मिल भी नहीं रही थी, उनके पास ही कोई प्याज वाला खड़ा हुआ था, तो वो जब निकलती है कोई एक, कहते हैं कि पूरे जो बोरा होता है प्याज का, ये उसमें से एक निकलती है, इक्का दुक्का निकलती है, बहुत समय निकलती ही नहीं है। ये वाइट अनियन के ऊपर होता है। तो ये जो है फिर मैंने भी बोला कि चलें आप, वैसे भी ये बीमार चल रहे हैं आजकल, इनको नज़र बहुत लगती है, तो इनका जो है आप ये इस पे वाइट अनियन पे दम कर दें। तो अब ये रोज़ाना डेली जो है ये एक इसकी लेयर उतरेगी छिलका इसका, और ये इसको सूंघेंगे। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो हमारे जो इनसे बड़े मेरे जो भांजा भांजी हैं उनको भी हो चुकी है पीलिया, पैदा होते ही जो होती है छोटे बच्चों को, वो हो चुका है उनको। और उनके भी गले में कुछ, कोई सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई चूने पे करता है नाइफ़ से, और कोई जो है कोई बूटी होती है उसके ऊपर गले में गांठें बांधकर उसमें करते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने ये थोड़ा डिफरेंट सा देखा, ये भी सब टोटके हैं ये, बस अल्लाह पाक सेहत दे। तो इनकी तबीयत आजकल थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। और जब बोलने वाला इतना एक्टिव बच्चा जो है डल हो जाए ना, तो बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी हयाती दे और नज़र बद से बचाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातूनी है और बहुत ज़्यादा जो है इनका माशाल्लाह से आईक्यू लेवल बहुत एक्स्ट्रा माशाल्लाह से, और बहुत ही माशाल्लाह से ये जो हैं एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं। तो शायद हमारी ख़ुद की नज़र लग जाती हो, तो बस इनके लिए दुआ कीजिएगा। और ये देखें कब ख़त्म होती है, इतनी बड़ी सी अनियन है ये, कोई इसमें वो नहीं है इसका। अल्लाह पाक बस सेहत दे। उन्हें आपको ऐसी फ़ीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया गुड्डे, आप इंजेक्शन लगवा लो ना। नहीं। अच्छा खाली मेडिसिन ले आओ मम्मा के साथ जाके। नहीं। वो तो लानी पड़ेगी गुड्डे, बहुत तेज़ आपको बुखार हो रहा है गुड्डे। मेरा मुन्ना बात सुनता है ना, छुनी छुनी करता है ना बात। क्या खाओगे आप, क्या दिल कर रहा है आपका? चिटोस। अभी भैया आते हैं, मैं आपको चिटोस मंगा के देती हूँ। और केक खाओगे? केक बस, अब केक नहीं खाना, जूस। हाँ। जूस कौन सा? मैंगो। मैंगो कहाँ से लाए अभी मुन्ने? मैंगो ही चाहिए। वो तो स्लाइस होता है शायद। स्लाइस चाहिए। स्लाइस नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। अच्छा नहीं होता वो। आप ऐसा करो, चिटोस खा लो और केक खा लो, पेट भरो अपना। आम वाला। आम वाला? आम वाला पूछते हैं, चलो भैया को आने दो फिर पूछते हैं, सही है। फिर आप दवाई भी लेकर आओगे ना फिर, है ना? मम्मा के साथ जाके आप अपनी दवाई भी लेकर आना। अच्छा बच्चा है हमारा, इसको निकालिएगा नहीं, सही है मुन्ने? जब आपको घबराहट हो कुछ हो तो इसको गले से फिर निकाल के एहतियात से रख देना, ये धागे से मत निकाल देना, सही है? बहुत मुश्किल से आनों ने इसको करा है, बनाया है, सही है गुड्डे? सही से आप होके लेटो, मैं आपको ये उड़ाऊँ,
सही से लेटो गुड्डा मेरा शहज़ादा, इधर होके लेटो, आप गिर नहीं जाना मुन्ने। आपने अभी से ये वाले कपड़े पहन लिए, अभी जब तबीयत सही नहीं थी तो आप वाली शर्ट पहनो और ट्राउज़र पहनो, सही है। मम्मा से अभी बोलो ये वाले कपड़े जो है ना दिन में सही हैं, शाम में तो वेदर फिर चेंज हो जाता है बच्चों के लिए और फिर आपकी तबीयत सही नहीं है ना सोनी। इसको अगर आपको घबराहट हो तो गले से उतार के दे देना साइड में। इसका ब्लैक कलर का पजामा था, चड्डी थी वो। अच्छा ये ग्रीन है। ये ग्रीन है ट्राउज़र इसका। चलो आप सो जाओ, सही है। भैया आते हैं तो फिर मैं आपको जूस और वो मंगा के देती हूँ, केक और चिटोस। आई था चलो सो जाओ। ये प्याज बस एक ही दिन के लिए इनके डली थी और ये कहीं गुम हो गई थी और उसके बाद ये भी सही हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है। फिर ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, इतना ज़्यादा इनको था नहीं। और फिर उसी दिन जो है हम अम्मी के चक्कर में लग गए थे। ये सब बच्चे समेत मेरी बहन मेरे घर आ गई थी और बकाया जितने भी मेहमान आना जाना सब मेरे घर पे भी हो रहा था, भाई के घर पे भी था। तो बस यहाँ पर हम रोज़ाना डेली का जो है थोड़ा बहुत हम सभी घर वाले पढ़ रहे थे और आने जाने वाले भी पढ़ रहे थे कुरान पाक और ये कलमा वगैरह। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।